दोस्तों अक्सर हम ये सुनते थे पहले कि जो ओवरलोड करती हैं गाड़ियां पक्के तौर पर बालू वगैरह लेकर जाती हैं तो वो नंबर प्लेट बदल लेती थी अपनी गाड़ी की और टोल से गुजरने से पहले, क्योंकि टोल का जो डेटा है कई राज्यों के अंदर वो वहाँ से आरटीओ डेटा ले लेते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ ओवरलोड निकली और फिर उनको जो है चालान भेजे जाते हैं घर पर। लेकिन अब एक नई चीज़ हो गई है, नंबर प्लेट नहीं बदली जाती बल्कि फास्ट टैग ही किसी और का लगा लिया जाता है। अपनी गाड़ी पर किसी और की गाड़ी का फास्ट टैग लगा लेते हैं और जो ओवरलोड के चालान हैं वो उस व्यक्ति के नाम पर चले जाते हैं और खुद मजे से जो है ओवरलोड गाड़ियां वो चलाते रहते हैं। ऐसा एक बड़ा केस सामने आया है महाराष्ट्र से वो गाड़ी मालिक हैं जो इसके विक्टिम बने हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि 6 लाख से ज्यादा के चालान उनके हो गए ओवरलोड के, बिना किसी गलती के। ना कोई ओवरलोड उन्होंने किया, ना वो उस टोल प्लाजा से गुजरे जहां से ये उनका जो डेटा लिया गया और दिखाया गया कि वहां से ओवरलोड लेकर वो निकले हैं। लेकिन बड़ी बात जो आज की खबर में, पहले तो ये बताऊंगा कि कैसे पूरी धांधली को अंजाम दिया गया और फिर कैसे पकड़ा गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से और कौन शख्स था। ये भी बड़ा मजेदार है कि कौन ये शख्स था जिसने ये हेराफेरी करी और किस तरीके से ये पकड़ा गया, वो उससे भी मजेदार है। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी, जो विक्टिम है वो सराजुद्दीन है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अमन रोड लाइंस है इनकी। इन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी आजमगढ़ यूपी से, इंद्रेश कुमार यादव उनका नाम था। 14.5 लाख में इन्होंने गाड़ी खरीदी। उसके बाद गाड़ी खरीद कर ये ले आए और गाड़ी इनकी ठीक ठाक चलती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। इंद्रेश के साथ भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद इन्होंने 29 अप्रैल 2023 को किसी काम के लिए एम परिवहन ऐप देखी, अपनी गाड़ी का नंबर डाला, पूरी डिटेल्स डाली, तो ये हैरान रह गए जब इन्हें पता चला कि इनके नाम पर 8 ओवरलोड के चालान हैं 5,70,000 रुपए के, और सारे के सारे जो चालान हैं वो डाफी टोल प्लाजा से इनकी गाड़ी, जो चालान में कहा गया, वहां से ओवरलोड लेकर निकले हैं और वहां से आरटीओ ने डेटा लेकर इनके नाम पर चालान बना दिया। 5,70,000 रुपए, आप सोच सकते हैं 14.5 लाख की गाड़ी है, लगभग आधी कीमत हो गई। तो जब लेकिन ये परेशानी हो गई क्योंकि गाड़ी तो महाराष्ट्र में चल रही है, ये तो खरीद कर महाराष्ट्र ले आए गाड़ी और चालान दिखाए जा रहे हैं यूपी के। हर हफ्ते 10 दिन के बाद ये चालान हो रहा है। तो इनको पहले तो बात समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्होंने जांच पड़ताल करी तो पता ये चला कि कोई बंदा ऐसा है, कोई गाड़ी ऐसी है जिन्होंने इनकी गाड़ी का नंबर, जो स्क्रीन पर है आपकी 5762, इस गाड़ी का फास्टैग बना रखा है और अपनी गाड़ी पे चिपका रखा है। जो टोल प्लाजा की फीस है वो तो उसी बंदे के खाते से निकल रही है। उसका मकसद ये नहीं है कि थोड़ी बहुत ही टोल की चोरी करना, ना ना ना, ओवरलोड से बचने का उसका प्लान है। उसने खाता नंबर अपना ही दिया, पैसे उसी से निकल रहे हैं, लेकिन चालान जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं इस गाड़ी के नंबर से। लेकिन ये गाड़ी तो उस बंदे की है नहीं, ये गाड़ी है सराजुद्दीन की, तो सारे चालान किसको भरने हैं? सराजुद्दीन को। तो ये उस बंदे का गेम प्लान है, इनको समझ में आ गया। खैर, इसके बाद इनका कोई दोस्त मित्र था फास्टैग कंपनी के अंदर, वहां से इन्होंने एक जानकारी निकलवाई कि ये अगर फास्टैग किसी ने बना रखा है तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा फास्टैग कंपनी के पास, तो वो इन्होंने निकलवाया। ये एक शख्स निकला रोहित कुमार दीदारगंज का। अब ये वही जगह है, बिल्कुल उसी के पास ये जगह है जो इसका एड्रेस वगैरह था जहां से इसने गाड़ी खरीदी थी इंद्रेश यादव से। खैर, उस मुद्दे पर बाद में आते हैं कि रोहित कुमार कौन निकलेगा, वो बाद में बताता हूँ। खैर, ये रोहित कुमार का फोन नंबर इनको मिल गया, जिस फोन नंबर से इसने रजिस्टर करा था फास्टैग। अब इन्होंने एक जाल बिछाया, सराजुद्दीन ने और इनके दोस्तों ने मिलकर, कि किस तरीके से इस बंदे को पकड़ा जाए। तो इनको ये तो पता था कि ये जो डाफी टोल प्लाजा है वहां से गाड़ी निकलती है, लेकिन कब निकलेगी, किस दिन निकलेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने क्या करा, उसको फोन करा। इनको ये पता लग गया था कि ये गाड़ी बालू लेकर वहां से निकलती है, तो इन्होंने कस्टमर बनकर इसको फोन करा कि जी यूपी से बोल रहे हैं और बालू चाहिए।
तो उसने कहा कि अभी तो मैं बिहार में हूँ, मैं फलां तारीख को यूपी आऊँगा, यूपी से निकलूंगा, तब मैं आपसे बात कर लूँगा। तो इनको पता चला कि 7 मई 2023 को कुल मिलाकर ये पता चल गया कि ये डाफी टोल प्लाजा से निकलेगा, जो भी इनकी बातचीत उससे करते रहे कि भाई आपसे बालू लेना है। तो उससे पहले वहां पहुंचने से, जब ये वहां पहुंचता रोहित कुमार, इसकी गाड़ी वहां पर पहुंचती, तो ये तमाम लोग वहां पर पहले ही तैयार थे, इनके दोस्त मित्र, साथ में लोकल पुलिस और टोल प्लाजा का स्टाफ, उनको सारी जानकारी इन्होंने दी किस तरीके से धांधली हो रही है, इस तरीके से जाल बिछाया, तो वो उन्होंने पूरा साथ दिया। वहां पर ये सारे लोग तैयार खड़े हुए थे। तो जैसे ही ये गाड़ी वहां पर आई तो इसको धर दबोचा गया, रोहित कुमार को वहां पर उस गाड़ी को पकड़ लिया गया। पता चला कि उस गाड़ी का नंबर 5762 नहीं बल्कि UP 83T7914 था, लेकिन जब भी ये गाड़ी वहां से निकलती थी तो जो नंबर प्लेट है उसको छुपा दिया जाता था। वैसे भी जो टोल प्लाजा वाले थे वो उस नंबर को तो देखते ही नहीं थे, नंबर प्लेट को। वो क्या देखते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि फास्ट टैग से जो नंबर उनके कंप्यूटर में आता था, बस उसी को ही वो रिकॉर्ड में रखते थे। गाड़ी की नंबर प्लेट क्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से ये डाफी टोल प्लाजा पर ये धांधली करनी आसान हो गई। अब ये कौन है रोहित कुमार? रोहित कुमार क्या था कि जो जिस इंद्रेश से गाड़ी खरीदी थी उसका पड़ोसी था। ये रोहित कुमार एक रेते की बालू की दुकान चलाता है और ये काम भी इसको पता होगा कि किस तरीके से धांधली की जाती है। उसने ये धांधली तब तक तो नहीं करी जब तक ये गाड़ी उसके पड़ोसी के पास थी, लेकिन इसको जब पता चला कि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी बेच दी और वो महाराष्ट्र में बेची है, तो उसने ये कागज, पड़ोसी है तो किसी ना किसी काम धंधे के लिए हो सकता है कभी कागज वगैरह इसके पास आ गए हों, तो इसने वो यूज करके फास्टैग बना लिया। सड़कों पर बैठे हैं 200 250 रुपए में फास्टैग बन जाता है आजकल, कौन सी वो ज्यादा कोई तहकीकात करते हैं। तो वहां से इसने करके ये पूरी धांधली करी और इन्होंने एप्लीकेशन दी थी सराजुद्दीन ने कि भाई ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये मेरे साथ धांधली हुई है और ये चालान तमाम जो है 5,70,000 के वो मेरे नाम से हटा दिए जाएं। लेकिन इसको पकड़ने के बाद भी चालान आई जा रहे हैं। उस डेट के बाद का चालान तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभी वो डेटा शेयर हो रहा है आरटीओ के पास, वो फिर चालान आई जा रहे हैं। 1-2 चालान उसके बाद भी आ गए और कुल रकम अब तक हो गई 6,41,500 रुपए के चालान है। अभी तक ये पूरा कुछ होने के बावजूद, खुद तहकीकात, खुद लोग पकड़वाने के बाद भी 7 मई को अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये चालान हटे नहीं थे। और खैर इसके ऊपर FIR हो गई है, तमाम सेक्शन लगे हैं 419, 420, 467, 468, 471, तमाम ये फ्रॉड और चीटिंग, धोखाधड़ी के अलग अलग सेक्शन है। ये तो अच्छे से उसमें कब्जे में आ गया है रोहित कुमार, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सराजुद्दीन उसमें से निकले नहीं हैं झंझट से। उम्मीद करेंगे जल्द जो है ये चालान हट जाएंगे, लेकिन अब ये चालान जो है किसके ऊपर मढ़े जाएंगे, वो चालान ट्रांसफर करने पड़ेंगे, किस तरीके से होंगे वो सारा ट्रांसफर करने पड़ेंगे रोहित की गाड़ी के ऊपर, क्योंकि गाड़ी तो उसकी निकली है वहां से, और अलग से जो FIR वगैरह है वो अलग से होगी। तो बताया गया हमें, जो पता चला कि रोहित ने सराजुद्दीन को कहा कि बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, चालान में भर दूंगा लेकिन मेरे पे केस ना करो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, केस तो अब मेरी जो इतना तुमने मुझे तड़पाया है, केस तो तुम्हारे पर होगा, मैं केस वापस नहीं लूंगा। और मेरे हिसाब से अच्छा काम करा, केस वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये चालान उसके जल्द से जल्द कैंसिल होने चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि पहले तो सराजुद्दीन इतनी मेहनत कर पाए इसलिए उन्होंने उसको पकड़ लिया, हर बंदे के बस का नहीं है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गड़बड़ या गलती है वो फास्टैग कंपनी की है। ICICI कंपनी का बताया जा रहा है ये फास्टैग, और मुझे नहीं पता, हो सकता है बाकी कंपनियों में भी सेम प्रोसीजर ही हो, वहां पर भी ऐसे ही फास्टैग बनाना इतना ही आसान होता हो। बड़ी चीज, और अगर मैं सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी जानकारी रखता हूं तो उस हिसाब से इसको पकड़ना इतना मुश्किल है नहीं। मेरे कहने का मतलब कि आप सिंपल सॉफ्टवेयर में एक ऐसी आपको कंडीशन लगानी है कि भाई एक गाड़ी के 2 फास्टैग कैसे एट अ टाइम चल रहे हैं। किसी की एक्सीडेंट हो गया, फास्टैग खराब हो गया, खत्म हो गया, तो ठीक है, दूसरा फास्टैग बनवाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन एक ही कंपनी के 2 फास्टैग एक्टिव कैसे हैं, तो ये सिस्टम में अलाउ होना ही नहीं चाहिए, दूसरा फास्टैग बनना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। तो और जहां अगर कोई दूसरा बना रहा है तो पहले वाले को इंटीमेशन हो, उसको कोई SMS, उसको मेल जाए, फोन जाए, कुछ भी है, किसी तरीके से उसको इंटीमेट हो कि भाई इस गाड़ी का दूसरा बन रहा है, आपके साथ आप ही हो ना, कोई और तो नहीं बनवा रहा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ जो है फास्टैग कंपनियां कर सकती हैं।
लेकिन कमाई जो कंपनियां होती हैं उनको कमाई पर फोकस होता है। तो काम ही NHAI को या मॉर्स का करने वाला है, मिनिस्ट्री का, कि कम से कम डुप्लीकेट जो फास्टैग है वो ना बने, क्योंकि कागज ट्रांसपोर्ट के काम में एक गाड़ी के कागज 1000 बंदे के पास होते हैं, व्यापारियों के पास होते हैं, एजेंटों के पास होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो मेन चीज़ ये है कि वो सिस्टम जो है, जो जैसे ही कोई दूसरा फास्टैग बनाने जाए उस गाड़ी का, चाहे वो खुद जाए मालिक, तो वो ना बनाने दे, एक्स्ट्रा प्रूफ मांगे कि मालिक खुद है, उसकी फ़ोटो हो, थोड़ा वेरिफिकेशन हो। अगर पहली बार बन रहा है तो ठीक है, लेकिन एक ही गाड़ी का दूसरा फास्टैग बन रहा है तो थोड़ा उसके सिस्टम थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, अच्छे से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। पहले वाले नंबर पर कोई व्हाट्सएप, SMS, OTP, कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी है किसी की भी RC लेकर अपना फास्टैग लगा ले। इतना बड़ा देश है, कितना मुश्किल है इस तरीके से पकड़ना। खैर, जो सराजुद्दीन ने किया है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है, लेकिन जल्द से जल्द इस सिस्टम को, इस बहुत बड़े लूप होल को ठीक करना होगा, नहीं तो और बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारा खुद अपना चालान नहीं भर सकते और उनके लिए किसी दूसरे राज्य में जाके ऐसे जाल बिछाना और ऐसे फ्रॉडस्टर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है दोस्तों, और आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट TV और बढ़े, आपकी आवाज़ उठाए, तो बस एक ही काम आपको करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट TV पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट TV लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।